जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। क्लास नंबर 18 एनसीईआरटी सीरीज, बेहतरीन सीरीज जो आपको एक सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। साइंस आपकी एग्जाम के अंदर 15 नंबर की पूछी जाएगी हरियाणा ग्रुप डी के अंदर। और मैं मेरे दोस्तों आप लोगों से वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी 15 की 15 नंबर हमारी जो ये एनसीईआरटी सीरीज चली हुई है इससे कवर करवाऊंगा। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है साइंस के पूछे गए हैं उससे मैं पूरी की पूरी कवर करवाऊंगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्लासेज का टाइम है, हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, जीके जीएस 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे। अगर आपने पहले वाली क्लास कंप्लीट नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। कोयल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों ऊर्जा के क्या हैं? महत्वपूर्ण स्रोत हैं और जिनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है इनको। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और जो ये हमें जीवाश्म है ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? सजीव जो प्राणी हैं यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं उनसे जो भी जीवाश्म बनते हैं, यानी कि उनके जो अवशेष हैं, लिविंग बींग्स के मरने के बाद में जो उनके अवशेष हैं उन्हीं को जीवाश्म बोला जाता है, उन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, उन्हीं से हमें ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल है। सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलएच यानी कि तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, पॉली इथाइलिन टेरेथलेट यानी कि पीईटी, लो डेंसिटी प्रोपेन या एलडीपी। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी जो है इसमें एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। वे ईंधन जो करोड़ों वर्ष पूर्व मरे हुए पौधे और जीवों के अवशेषों से धरती के अंदर बने होते हैं उन्हीं को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। जो जीवाश्म ईंधन होती है यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होती है यह पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष पहले जैविक पदार्थों के अपघटन से निर्मित होती है। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है उनको क्या कहा जाता है? तो मैंने डेफिनेशन तो आपको बताई जी, उनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। करोड़ों साल पहले सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हुआ है, उन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है इनमें से? पहला पूछा गया है कि कोयले का उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने के अंदर होता था। कोयल वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन। आपने पहले देखा होगा, फिल्मों के अंदर, मूवी के अंदर देखा होगा, भाई कोयला डालते रहते हैं और भाप यानी कि धुआं छोड़ते हुए जो है ट्रेन चलती रहती थी। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है। ठीक है, और खाना पकाने के लिए भी आप कोयले का प्रयोग करते हैं। पहले इसका प्रयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने के अंदर होता था। ठीक है, these forests under high pressure and low pressure, the dead trees and plant inside that gradually got converted into coal। ये बोल रहे हैं कि जो वन उच्च दाब और निम्न ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए। ये इसके अंदर जो है कथन सही नहीं है। क्यों? कोयला मृत वनस्पतियों के अवशेषों के लाखों वर्ष तक उच्च दाब एवं निम्न ताप में पृथ्वी के भीतर रहने से बनता है और इसको कार्बनीकरण बोलते हैं। कोयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स दैट रिमेन इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अंडर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, इट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है? वनों से बना है। वनों से नहीं बना है मेरे दोस्तों। ठीक है, जो डेड प्लांट्स हैं
ठीक है, डेड प्लांट से ये बनता है। मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए उसको। यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, तो कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रिमेन ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर कोयल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है, कोयल कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये भी सही है, लेकिन इसके अंदर गलत कथन कौन सा है? बी ऑप्शन इसके अंदर जो है गलत हो जाएगा। देखिए, जो तापीय यानी कि जो बिजली बनाने वाले जो यंत्र हैं, संयंत्र जहाँ पर बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए गए हैं, संयंत्र लगाए गए हैं, उनके अंदर भी बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर नीचे जो जलीय क्षेत्र हैं, पृथ्वी के नीचे जो जल क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा वन थे। बाढ़ बाढ़ आई, बाढ़ आने से ये जो वन थे ये मिट्टी के नीचे दब गए, और उनके ऊपर मिट्टी जम जाने के कारण वे क्या हो गए? संपीड़ित हो गए। और जैसे जैसे वो गहरे होते गए, उनका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता गया, यानी कि उनके ऊपर मिट्टी आती रही और वो नीचे जाते रहे। जितने जितने वो नीचे जाएंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होता गया? बढ़ता गया। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, सही कथन नहीं है। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन भी होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? कार्बनीकरण बोला जाता है। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, कोयले को इसलिए जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये वन उच्च दाब और निम्न ताप पर नहीं, ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे बोला गया निम्न ताप पर। ये बात तो सही है कि पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, लेकिन हाई प्रेशर तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर निम्न नहीं, टेम्परेचर हाई होता गया। बी ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कोयला गैस किसका मिश्रण है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ कोयल गैस? कोयल गैस किसका मिश्रण होता है? कोयला किसका मिश्रण होता है? CH4 प्लस CO प्लस H2। CH4 यहाँ पे क्या? मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे जैसे आप कोयले को क्या करोगे? गर्म करोगे तो कोयला क्या होता है? जलता है, और जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। बड़े बड़े कारखानों के अंदर कोयले के द्वारा कुछ उपयोगी चीजें भी प्राप्त की जाती हैं, जैसे कोक बनाया जाता है, कोल तार जो रोड के ऊपर बिछाते हैं वो बनाया जाता है, कोयला गैस बनाई जाती है। कोयला गैस हाइड्रोजन होता है, कोयला गैस के अंदर सबसे ज्यादा कितना होता है? 50% हाइड्रोजन होता है। मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस यानी कि CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, कितनी होती है? 35% होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उसके अंदर 10%। यानी कि ये मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है, और समथिंग 5% इसके अंदर एथिन गैस पाई जाती है। कोयला गैस कोयले के अपूर्ण दहन यानी कि पूर्ण जलन से प्राप्त होती है। जब कोयला जलता है तो उससे कोयला गैस बनती है। कई गैसों का मिश्रण होता है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इसके अंदर भाई 5% एथिन गैस भी पाई जाती है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है कोक। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे इसका आंसर क्या लगा सकते हो? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप चारकोल कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक लगभग 90 से 95% होती है। तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाओगे भाई, चारकोल। चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज इट कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। लगभग 90 से 95% इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, चारकोल, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग विद एन अनप्लीजेंट स्मेल किसमें से आएगी भाई? कोक, कोलतार, कोयला गैस या चारकोल? देखिए, जब रोड के ऊपर चारकोल बिछाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा काला भी होता है, गाढ़ा गाढ़ा द्रव होता है, बहुत ही अलग अनप्लीजेंट स्मेल इसकी होती है। कोलतार का उपयोग रसायनों या दवाइयों के निर्माण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो गाढ़ा द्रव होता है तो कौन सा होता है, कोल तार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। औद्योगिक निर्माणों के अंदर भाई बहुत बार जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है छतों के ऊपर भी प्लास्टिक पेंट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। और आपने देखा होगा नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है ना, नेफ्थलीन, जिसको आप जैसे पुरानी पेटी रहती है ना जहाँ पे कपड़े रहते हैं, उसके अंदर हम नेफ्थलीन की गोली वाइट वाइट डाल देते हैं, जिसे हम देसी भाषा में अपनी में कपूर की गोली बोलते हैं। तो नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट बताइए, दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री यानी कि सिंथेटिक डाइज में, मेडिसिन में, एक्सप्लोसिव्स में जो पटाखे वगैरह वगैरह हैं, परफ्यूम में, ठीक है, और भी आप बोल सकते हैं छत निर्माण सामग्री में, पेंट में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में पूछा गया है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, कोल तार का प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, पक्की सड़क बनाते हैं वहां पर भी कोल तार बिछा देते हैं, ठीक है। और कोलतार के स्थान पर लेकिन आजकल, पहले ज्यादा कोलतार ही बिछाते थे, लेकिन आज पर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहता है बिटुमिन, ठीक है। सड़कों के ऊपर पक्की सड़क बनाने के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, बिटुमिन कोयला जिसको आप बोलते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के गुण पूछे गए, इनमें से कौन से हैं। पेट्रोलियम, पहली बात तो फुल स्मेलिंग होती है, बदबूदार तो होता ही है, गाढ़ा भी होता है, गहरे रंग का डार्क कलर्ड ऑयल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वो पतला नहीं होता है भाई, ठीक है, महक उसकी अच्छी नहीं होती है, गंध के बिना नहीं होता है, ये भाई बदबूदार भी होता है, गाढ़ा भी होता है। पेट्रोलियम इज ए नेचुरल लिक्विड फ्यूल फाउंड इन अंडरग्राउंड रॉक्स। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक तरल ईंधन है जो भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। यह सामान्यतः गहरा भूरा से काला चिपचिपा तेलीय। इट इज जनरली डार्क ब्राउन टू ब्लैक विस्कस ऑयली लिक्विड। इट हैज नो स्मेल और वेरी लिटिल ओडर। इसमें कोई गंध नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। यह पानी से हल्का होता है और पानी पर तैरता है। इट इज लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई गहरे रंग का तरल पदार्थ, यहाँ पे पूछा गया कि पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए है, ठीक है। तो भाई तेलीय द्रव है, ये ऑप्शन नंबर आप इसका भाई डी लगाओगे मेरे दोस्तों, तेल है, इसने पेट्रोलियम पूछा है, ठीक है। चारकोल अगर पूछता तो फिर ये लगाते, ठीक है, गहरे रंग का एक प्रकार का, लेकिन ये गंध के बिना सघन और गहरे रंग का तरल पदार्थ, गहरे रंग का ओडरलेस डेंस एंड डार्क कलर्ड लिक्विड होता है। इसकी गंध भी अप्रिय होती है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, इन सभी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है, ठीक है। गलत कथन बताना है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिनसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी कि ड्रिल किया गया था। पहला कुआं भाई, विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिनसिल्विया अमेरिका के अंदर 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला, ठीक है। 1867 में लाखों वर्षों में वायु की स्थिति, उच्च टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अंदर परिवर्तित कर दिया। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन के अंदर पाया जाता है। तो इसमें लाखों वर्षों में वायु की स्थिति, उच्च दाब, पेट्रोलियम और प्राकृतिक, पेट्रोलियम के अंदर नहीं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसके अंदर गलत है भाई, ठीक है। गैस, तेल, मृत जीव, तो राइट ऑप्शन वैसे इसके अंदर असत्य कथन की पहचान करनी थी भाई। असत्य तो वैसे इसके अंदर आप थर्ड लगा सकते हो कि थर्ड गलत है, ठीक है, थर्ड गलत है। वैसे इससे भी बनता है ये प्राकृतिक गैस, लेकिन पेट्रोलियम के केस में आप ये ऐसा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो राइट इसका ऑप्शन नंबर आप सी लगाओगे भाई, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को।
ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत कीमती और उपयोगी होता है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज वेरी वैल्यूएबल एंड यूजफुल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनके पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो गैस है, अनेक उपयोगी पदार्थ उसे प्राप्त किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो सब्सटेंस, जो पदार्थ बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पेट्रो रसायन बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस बोला जाता है। और इनका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक कलर आपने देखे होंगे, उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन में, प्लास्टिक के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल है वहाँ पे यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है, यूरिया बनाने के लिए किया जाता है। भाई नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है वो यूरिया बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन भाई, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित जोड़ियों में से पेट्रोलियम के संगठक उपयोग का सही मिलान कीजिए भी। ठीक है, सही मिलान करना है आपको कि इसमें से सही मिलान कौन सा है, करिए फटाफट से। पेट्रोलियम के बिटुमिन, पैराफिन, मोम, पेट्रोल यानी कि एलपीजी। एलपीजी मीन्स भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। कहाँ पे यूज करते हो इसका? घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में भाई एलपीजी का आप प्रयोग करते हो, घरों के अंदर भी और उद्योगों में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हो। डी का आपका कौन सा रहना चाहिए? थर्ड। वैसे ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी ही नजर आ रहा है। पेट्रोल का आप मोटर वाहन के लिए ईंधन के रूप में, ढुलाई के लिए भाई एक जगह से दूसरी जगह के जाने पर, और सी का आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम का मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा। बिटुमिन कोयला होता है, पेंट एंड सड़क के निर्माण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल अगर पूछ लिया जाए, स्टोव के अंदर, लैंप के अंदर, वायुयान के ईंधन में मिट्टी का तेल। ठीक है, डीजल, भारी जो बड़े बड़े वाहन हैं, जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक स्नेक तेल होता है, उसका अंदर स्नेहन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है भाई? जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? उसको स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है? उसको क्लीन फ्यूल क्यों माना जाता है? इट कॉजेज लेस पोल्यूशन टू द एनवायरमेंट, ये भी सही है। इट एमिट्स फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है इससे। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट हाई प्रेशर, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। तो तीनों के तीनों इसके अंदर वही स्वच्छ ईंधन इसलिए है, तीनों की तीनों क्वालिटी इसके अंदर है। इसे कम प्रदूषण भी होता है, एक स्वच्छ ईंधन इसको माना जाता है। नेक्स्ट बताइए, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पर हैं? केवल त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र, त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। देखिए, जो नेचुरल गैस का उपयोग जो है बहुत से केमिकल यानी कि रसायन बनाने में, बहुत से फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में, इंडस्ट्रियल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे? डी ऑप्शन, राजस्थान, त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी, महाराष्ट्र। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? एसीआरपी, पीआरसीए, पीएआरसी या पीसीआरए। भारत में एक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है भाई। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान यानी कि आप बोल सकते हो पीसीआरए। पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। भारत सरकार का एक संगठन है जो लोगों को वाहन चलाते समय ईंधन बचाने की सलाह देता है। पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवाइजेज पीपल टू सेव फ्यूल व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल। सही गियर का प्रयोग करें, ठीक है, तेज रफ्तार ना चलाएं, इंजन बंद रखें जब वाहन उपयोग में न हो, नियमित सर्विसिंग कराएं, ईंधन की खपत कम करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। कम ईंधन खपत, अधिक बचत रहेगी और हमारा भारत देश स्वच्छ रहेगा। तो पीसीआरए आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। इसने पूछा है कि एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन रिजल्ट इन वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति हो जाएगी। तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाओगे भाई, इनमें से सभी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सभी के सभी करेक्ट रहेगा। जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, अगर इनका आप ज्यादा प्रयोग करोगे, ज्यादा दोहन करोगे तो पर्यावरण और मानव जीवन के ऊपर गंभीर प्रभाव इसका पड़ता है। तो राइट ऑप्शन आपका भाई इनमें से सभी आ जाएगा, तीनों के तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है कि कौन सा सही है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती है, कोयला ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है। पहली बात, मोमबत्ती जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलती है भाई, मोमबत्ती किसी जलती है, मोमबत्ती के अंदर क्या होता है, मोम होता है, वही मोम क्या रहता है, वही मोम वाष्प होता रहता है, वाष्प होता रहता है। तो मोमबत्ती मोम के वाष्प के जलने से बनती है। कैंडल डज नॉट बर्न विद ए फ्लेम, ठीक है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मोमबत्ती जो जलती आपने देखी होगी, ठीक है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। यहाँ पे बोला है मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती है, तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, कोयला के साथ नहीं जलती है, ज्वाला के साथ नहीं जलती है भाई, जलती है ज्वाला के साथ, ठीक है। जो आप ज्वाला ही तो लगाते हो उसके अंदर तभी तो जलती है, और इसमें ज्वाला होती है, इसलिए कथन एक क्या है, गलत है। तो ये बोला नहीं जलती है। कोयला ज्वाला के साथ जलती है, कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कथन 2 इसके अंदर सही हो जाएगा, कोयल बर्न्स विद ए फ्लेम, कोयल बर्न्स विद ए फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए। तो कथन जो है 2 स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर जो है सही रहेगी। नेक्स्ट बताइए, कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या देता है, यानी कि जो व्हाट डज चारकोल, वुड चारकोल प्रोड्यूस व्हेन इट बर्न्स इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या प्रकाश या उष्मा देता है या हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए, अगर मैं बात करूं जो कोयला है, जो लकड़ी जो आप जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, तो वायु के अंदर जो है हम जानते हैं कि जो कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उष्मा देता है, लाइट देता है, हीट देता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो कौन सा कथन, पहला कथन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइट और हीट, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करनी है कि इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए, पहले में क्या बोला गया है कि जो मैग्नीशियम एंड चारकोल आर नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस वाइल ऑक्सीजन इज ए कंबस्टिबल सबस्टांस, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दहनीय पदार्थ हैं, नॉन कंबस्टिबल हैं, और जबकि ऑक्सीजन है जो है वो एक कंबस्टिबल सबस्टांस है। तो ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टिबल, कंबस्टिबल नहीं है, वो एक स्पोर्टिंग सबस्टांस है भाई, यानी कि किसी चीज को सपोर्ट करता है वो जलने के अंदर। भाई किसी भी चीज को जलने के लिए हवा की जरूरत चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल सबस्टांस नहीं है, खुद नहीं जलता है, वो दूसरे की सहायता करता है, वो एक सपोर्टिंग सबस्टांस है, ये खुद नहीं जलता है बल्कि कंबस्शन के अंदर सहायता करता है। ये गलत है भाई, पहला कथन। नेक्स्ट है, फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बोला फ्यूल जो है सॉलिड भी हो सकता है, लकड़ी है, लिक्विड यानी कि तेल के रूप में, और गैस भी हो सकती है, ये भी सही है। एक केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टांस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। ये बोला कि एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम, एक ऐसा रासायनिक प्रोसेस जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, उसको ही दहन कहा जाता है, ये भी सही है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दहनीय कहलाता है। द सबस्टांस विच बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल, यानी कि जो सबस्टांस जलता है उसको क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल बोलेंगे। तो बी सी डी सही है, पहला इसके अंदर क्या है, गलत है। नेक्स्ट, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है, दहन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है या सल्फर डाइऑक्साइड होती है
या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है कंबशन के लिए, यही दहन को संभव बनाती है। जैसे कंबशन होगा, ठीक है, उससे क्या आएगी, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, स्मोक या गैस धुआं निकलेगा, गैसेज निकलेंगी। और ये किसकी वजह से, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। डी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जैसे आपने देखा होगा जो हवा है, चिमनी आपने देखी होगी, चिमनियां कैसे जलती हैं, ऊपर से धुआं निकलता रहता है, वो कैसे जलती हैं, चिमनियों के नीचे से वायु को प्रवेश करवाते हैं, नीचे से प्रवेश होती है, ठीक है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब चिमनी में नीचे से जब हवा प्रवेश नहीं कर पाती, एंटर नहीं कर पाती, तो जो ज्वाला है उसके अंदर कंपन होता है, कंपन होने की वजह से ज्यादा धुआं निकलता है। और जब ज्वाला बुझ जाती है, ठीक है, और ज्वाला बुझने से, ज्वाला कब बुझेगी, जब उसको वायु नहीं मिलेगी, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बताइए, ये तो हमारा हो गया दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए भाई। सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, यह भी एक प्रकार का दहन है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो सही कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द सन प्रोड्यूस इट्स ओवन हीट एंड लाइट, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंबशन। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हीट एंड लाइट इन द सन आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सा कथन इसके अंदर सही रहेगा, केवल और केवल कथन दो सही रहेगा। क्यों, ये भी मैं बता देता हूं। हीट एंड लाइट इन द सन आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, भाई सूर्य के अंदर ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन इसको कंबशन नहीं बोला जाता। इसने कहा बोला गया, इसने बोला है कि जो सूर्य जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट, और इसी को कंबशन बोला जाता है, इसी को कंबशन नहीं बोला जाता है, इसको कंबशन नहीं बोला जाता है। तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर सही रहेगी। जैसे आप फिगर के अंदर देख रहे होंगे, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संघनन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य किस कारण से ऊर्जा, नाभिकीय संघनन प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको आप बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक जो है आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और किसके कारण होता है ये, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, जिसके अंदर ज्यादा ऊष्मा होती, हीट होती है और ज्यादा लाइट होती है। इस प्रक्रिया से ही सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट बताइए, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, उसको कंबल से क्यों ढका जाता है, आग किसी और जगह नहीं फैले, सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू अनदर। कंबल में आग नहीं पकड़ता है भाई, आग तो पकड़ता है कंबल, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है, ये आ गया पॉइंट भाई, बिकॉज इट रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। भाई आग को जलने के लिए क्या चाहिए भाई, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर आग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे आग लगी है, अगर ज्यादा हवा चल रही है तो ज्यादा हवा चलने से क्या होगा, आग और ज्यादा फैलेगी, आग और ज्यादा फैलेगी। हवा नहीं चलेगी तो आग ज्यादा नहीं फैलेगी, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है। अगर किसी के अंदर, किसी मनुष्य को या किसी में भी आग लग गई तो उसके ऊपर आपको कंबल डाल देना है। क्यों, वो कंबल क्या काम करेगा, आग का ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देगा, ठीक है, उसका कनेक्शन तोड़ देगा। तो इसलिए बिकॉज इट रिड्यूसेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंबल से आग क्यों बुझ जाती है, आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उससे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऊपर से इसको ऑक्सीजन यहाँ से नहीं मिलेगी। कंबल से ढक देने पर आग को मिलने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। कंबल मोटा होता है इसलिए उसमें आग आसानी से नहीं पकड़ती, साथ ही आग किसी और जगह नहीं फैल पाती है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको आंसर देना है। पहला क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग,
ठीक है। ये बोल रहे हैं कि प्रज्वलन ताप ऐसा ताप होता है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू कर देता है। पहली स्टेटमेंट सही है। भाई इग्निशन टेम्परेचर किसको बोला जाता है? उसको बोला जाता है जिस पर जो जलने वाला पदार्थ है जलना शुरू कर देता है। एक टेम्परेचर होता है भाई, लकड़ी को जलाने के लिए आपको एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं पर गीली लकड़ी रहती है, सूखी लकड़ी रहती है। गीली लकड़ी को जलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, सूखी लकड़ी को जलाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो कंबस्टिबल सबस्टांस है वो जलना शुरू कर देता है, उसको बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक से नीचे होना आवश्यक है। फॉर द कंबशन ऑफ ए सबस्टांस इट्स टेम्परेचर मस्ट बी बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? अगर भाई इग्निशन टेम्परेचर से बिलो अगर उसका टेम्परेचर होगा तो बर्निंग होगी ही नहीं। तो बर्निंग क्या नहीं होगी? होगी ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मैं हिंदी के अंदर बात करूं, भाई ऐसा न्यूनतम ताप, ऐसा न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाला जो तेल है उसको आग पकड़ते देखा है? भाई आप कहीं जैसे आग पकड़ लेता है वो, और जब जो तलने वाला बर्तन है लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, आपने कहीं पे रख दिया, स्टोव में तेल डाल के रख दिया, स्टोव जलता रहेगा। ठीक है, जब तेल तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो कमरे के टेम्परेचर पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो यह आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। फॉर द कंबशन ऑफ सब्सटेंस इट टेम्परेचर मस्ट बी बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब इसका इग्निशन टेम्परेचर अबव होगा तभी वो मेरे दोस्तों सब्सटेंस बर्न करेगा। अगर बिलो रहेगा इग्निशन टेम्परेचर तो बर्निंग नहीं करेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कितना है? प्रज्वलन तापमान क्या होता है ये इसने पूछा है। प्रज्वलन तापमान होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ द सबस्टांस। इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैचेज फायर एंड स्टार्ट बर्निंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, प्रज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ बिना बाहरी उच्चन के स्वयं प्रज्वलित होकर जलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आजकल माचिस की तिल्ली के सिरे में आमतौर पर क्या होता है? भाई माचिस तो आपने देखी होगी, उसकी जो तिल्ली लास्ट वाला जो सिरा होता है जो जलता है, वो पूछा गया उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर एंटीमनी ट्रिसुफ्लाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, या बोथ 1 और 2, या व्हाइट फॉस्फोरस उसके अंदर होता है। भाई इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहो। ये हमारी क्लासेज का टाइम है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स डेली रात को 9 बजे, साइंस 2 बजे, जीके जी सुबह 11 बजे, हरियाणा जीके डेली सुबह 7 बजे। तो अपनी तैयारी करते रहो और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।